जी, प्रदीप नरूला जी, बीजेपी हताश और निराश है। कांग्रेस में लोग आ रहे हैं बीजेपी के, और हर रैली का प्रदर्शन, जैसा कि विद्रोही जी बता रहे हैं, कि वहां पर भी लोगों की संख्या और तस्वीर बताती है कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है। आप करीब से माहौल को देख रहे हैं, कितना किसके पक्ष में नजर आ रहा है इस वक्त? तो मीना, जब पहलवान अखाड़े में उतरता है तो दोनों पहलवान जीत की आशाएं लेकर और जीत के दावे लेकर उतरता है। निस्संदेह ये हरियाणा का चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों जीत के दावे अगर शुरू से ही नहीं करेंगे तो आखिर आप वही बात करें कि वैतरणी पार कैसे होगी। तो मेरा मानना ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव में अभी भी कांग्रेस एज लिए हुए है। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर कि इस सेंटेंस में बहुत कुछ क्लियर है कि धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वोटिंग नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त हो रही है, यानी कि कांग्रेस एज पे है, धीरे धीरे डाउन हो रही है। ये उन्होंने भी माना है कि एज पे है। और निस्संदेह अभी चुनाव का, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव है और आज 25 है, तो 10 दिन अभी बाकी है। और चुनाव आखिरी 2-3 दिन में अपना रूप दिखाता है। चुनाव की जो असली गिरावट और उछाल होता है, जो नीचे ऊपर होता है, वो आखिर के 2-3 दिन बहुत ही क्रूशल होते हैं चुनाव में। तो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ रही है और कांग्रेस को पकड़ने की कोशिश कर रही है या आगे निकलने की कोशिश कर रही है। वो पार्टियां दोनों करती भी हैं, उसमें कोई ऐसा है कि स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो गया है, स्टार प्रचारक अब सामने आने लगे हैं, तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पार्टियों के प्रदर्शन पर। जब स्टार प्रचारक आते हैं तो निस्संदेह ये बहुत पुरानी पार्टी है, इसको इसका असर वोटर्स पर होता है। तो मेरे ख्याल से अभी 10 दिन बाकी हैं, ये कह देना कि कौन सरकार बना रहा है, ठीक है, पार्टियां दावा करेंगी, दोनों करेंगी, लेकिन कौन सरकार बना रहा है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस टाइम नो डाउट कांग्रेस एज पर है, बीजेपी अभी, क्योंकि उसके साथ 2 टर्म की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और बहुत सारी चीजें हैं। किसान नाराज हैं, दलित वर्ग अभी नाराज है। जो लोकसभा के चुनावों का परिणाम सामने आया, उन्होंने जो भी कांग्रेस को आधा आधा दिया, जो 0 से कांग्रेस 5 पे आई, तो बहुत सारे फैक्टर अभी हैं जिनको सामने देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन एज पर है। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत अर्ली होगा ये डिसाइड करना कि सरकार कौन बना रहा है। और क्योंकि मेरे हिसाब से आधा 1 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, और उस त्रिकोणीय संघर्ष का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।